नहीं, ऐसा कोई नहीं बोलेगा कि मेरा शर्ट बहुत अच्छा लग रहा है। नहीं नहीं नहीं, मत लिखो, मत मत। अरे चलो ठीक है, लिख दो। अरे मतलब चॉइस की है अच्छी सी, तो फिर अगर दिख रहे हैं अच्छे तो लिख दो जल्दी से। हाँ हाँ, और बहुत खुश भी है, तो वो चेहरे की जो चमक है ना, वो भी कैसी है वो भी मुझे बताओ, ठीक है। अब खुश क्यों है? क्योंकि लफ्जों के मोती उसका दूसरा सीजन शुरू हो रहा है एक्सक्लूसिवली विद स्पॉटिफाई। दैट्स राइट, पूरा जहां देखे उसके 7 दिन पहले। मतलब आप में से तो बहुत सारे लोगों ने वो पॉडकास्ट ऑलरेडी सुन लिया है, नहीं पता क्या? अब से नया फंडा है। एक तो आपको ये पॉडकास्ट 7 दिन पहले सुनाई पड़ेगा वहां स्पॉटिफाई पे। दूसरा, जो सेकंड एपिसोड है वो सिर्फ और सिर्फ वहीं पे सुनाई पड़ेगा, आप देख नहीं पाओगे। तो आपको क्या करना है? डाउनलोड द ऐप स्पॉटिफाई, फिर हमारा जो पॉडकास्ट है लफ्जों के मोती, उसको फॉलो करना है एंड प्रेस द बेल नोटिफिकेशन। फ्राइडे को और मंडे को, ये 2 दिन आपको 20 मिनट मुझे देनी है अपनी जिंदगी की, और सुकून के सफर में मेरा हमसफर बन जाना है ना? तो बस ये जल्दी से स्पॉटिफाई को डाउनलोड कर दीजिए और हमारे पॉडकास्ट लफ्जों के मोती को सुनना शुरू कर दीजिए। राइट, सो इसी खुशखबर के साथ आज के इस सफर का आगाज करते हैं। कुछ मेरी कुछ आपकी बात करते हैं, बस यूं ही। मैंने कुछ वक्त पहले छोटी सी बात लिखी थी, छोटी सी बिंदी के आसपास, कि एक बिंदी क्या क्या कर सकती है। तो उसी से शुरुआत करते हैं, क्योंकि वो बिंदी शुरुआत भी करती है और अंत भी करती है। कैसे? तुझ पे बिंदी आज कुछ ज्यादा ही जच रही थी, तुझ पे बिंदी आज कुछ ज्यादा ही जच रही थी। पूरे जमाने की नजर से भले ही तू बच रही थी, पर हमारी नजर सिर्फ वहीं पे अटक रही थी। सच में बिंदी सब कुछ अटका सकती है, किसी की बात भी और किसी के जज्बात भी। जब मैंने इसी बात को अपने इंस्टाग्राम पे शेयर किया था, तो आई नेवर थॉट कि इसको इतना प्यारा रिस्पॉन्स मिलेगा। मतलब 1 लाख से ज्यादा लोगों ने इस साउंड पे रील बना दी है। जस्ट इमेजिन, ये बड़े बड़े गानों के साथ भी नहीं होता है, वो अपनी इस छोटी सी रील के साथ हो गया। मतलब 1 लाख लोगों ने बना दिया है। अब जल्दी से अपना कैलकुलेटर निकालिए। 1 लाख इंटू लेट्स से 20,000। हर रील में अगर हम 20,000 व्यूज देखते हैं तो आंकड़ा कहां तक पहुंचता है वो मुझे बताइएगा। हमारा वो रील का प्लेस का आंकड़ा कहां तक पहुंचता है वो आपको पता चल जाएगा कि ये कितना बड़ा हो गया है। तो थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग रील्स ऑन माई ऑडियोज, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू दैम। और भी कुछ लिखा हुआ है, तो उसको सुनने के लिए या फिर उसके ऊपर रील्स बनाने के लिए यू कैन गो टू माई इंस्टाग्राम विच इज़ RJ_VASHISHTH एंड यू कैन मेक रील्स ऑन दोज ऑडियोज एंड टैग मी। और उसके साथ साथ ये पॉडकास्ट कैसा लग रहा है वो भी आप मुझे बता सकते हैं ऑन इंस्टाग्राम। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम सबकी ज़िंदगी में एक ऐसा वक्त आता है कि जो सेल्फ डाउट लाता है। क्या हम सही जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं, पता नहीं चल रहा है। तो ऐसा लगता है कि क्या हम आगे भी बढ़ें या ना बढ़ें, क्योंकि अभी तक कोई रिजल्ट मिला नहीं है। इतनी जद्दोजहद की फिर भी कुछ दिखा नहीं है, तो क्या करें? तभी ऐसी कुछ चीज़ें हमारी ज़िंदगी में आती है और वो हमें ठीक है, तू ठीक जा रहा है, ऐसा रिमाइंडर दी जाती है। तो वही बात आपको सुनाते हैं, जिसको लिखा है यशवर्धन जैन ने। बादलों की ओट से सूरज निकलने वाला है मेरी जान, बादलों की ओट से सूरज निकलने वाला है, सफर जारी रखो वक्त बदलने वाला है मेरी जान, सफर जारी रखो वक्त बदलने वाला है, बादलों की ओट से सूरज बस निकलने वाला है। आपको क्या करना है? अपने उस एंड गोल को याद करना है कि मेरा ये इंटेंशन है, मेरा ये मोटिव है, जिसको देख के मैं पहला कदम लेना मैंने शुरू किया था। अब मुझे बस ऐसे ही आगे बढ़ते रहना है। ठीक है, रास्ते में बहुत सारी अड़चनें आई हैं, थोड़ी बहुत ठोकरें भी लगी हैं, थोड़ी बहुत बिखरने वाले भी लम्हे आए हैं, पर ये चीज़ एज अ रिमाइंडर है कि मैं सही जा रहा हूँ, कहीं नहीं वहीं का वहीं जा रहा हूँ। बस ये एक रिमाइंडर है, तो चलते रहो। और अगर आपको रिजल्ट नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा रेस्ट लो, फिर से चलते रहो। और उसके बावजूद भी नहीं मिलता तो कोई और राह पसंद करो, पर चलते रहो, क्योंकि चलती का नाम जिंदगी है। ठीक है, ठीक है। अब इसी बात को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। पहले बात की सूरज की, उनसे इंस्पिरेशन ले लिया, अब थोड़ा पानी से इंस्पिरेशन लेते हैं। आपने ये बात नोटिस की कि नेचर विल ऑलवेज इंस्पायर यू इफ यू आर रेडी टू गेट इंस्पायर्ड।
हमारे आसपास जितनी भी नेचुरल चीज़ें हैं वो हमें इंस्पायर करती है ज़िंदगी के जज्बे को आगे बढ़ाने के लिए, है ना। तो अब पानी हमें क्या सिखाता है वो सुनाता हूँ। बहते हुए लम्हों की कहानी ही बदल दे मेरे दोस्त, बहते हुए लम्हों की कहानी ही बदल दे। दरिया तो बदलता नहीं तो तू पानी बदल दे। दरिया तो बदलता नहीं तो तू पानी बदल दे, उस बहाव को बदल दे, अपनी इस नाव को बदल दे, पर अपनी राह को मत बदल, अपनी उस चाह को मत बदल। बस चलता रहे, चलता रहे। ठीक है, ठीक है। बहते हुए लम्हों की कहानी बदल दे। ठीक है, कभी कभार अपने आप को मॉडिफाई करना पड़ेगा, पर उसका मतलब ये नहीं है कि आपकी जीने की जो चाह है वो गलत है। चाह होनी चाहिए। अगर वो जिंदा है तो तुम जिंदा हो, अगर वो नहीं तो कुछ भी नहीं। सोचो ना, आपकी जिंदगी में अगर ख्वाहिश ही ना हो तो फिर जिंदगी कैसे जियोगे? कट रही होगी ना जिंदगी तब तो। क्या ठीक है, उठे निकले, कहाँ निकले पता नहीं, ठीक है वहीं के वहीं है। और अगर आपकी जिंदगी में एक चाह है तो आपकी जिंदगी में अच्छी सी राह है। ये बात बड़ी सिंपल है ना। ये बात को लिखा था मोहसिन एहसान ने। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, कभी कभार जो ना हो वो होना पड़ता है। सुना है ऐसा कुछ? ये जिंदगी का एक ऐसा नियम है कि जो बहुत सारे लोग फॉलो नहीं कर पाते हैं। उनको ऐसा है कि हमारे पास जो भी पड़ा हुआ था वो भी हमारे साथ रहे, हम अगर कहीं दूर भी जाते हैं तो हमें नया भी मिले और पुराना भी हमारे साथ रहे। सब कुछ बटोर के चलते रहना है और फिर कंप्लेन भी करनी है कि मुझे बहुत बोझ लग रहा है। तो फिर छोड़ देना, फिर छूटता भी नहीं है। और अगर छोड़ने को आते हैं तो फिर ऐसा सोचते हैं कि यार वो पुराना वाला बहुत अच्छा था। क्या बात कर रहा हूं मैं? ओके। जब हम किसी प्रोग्रेस के इंटेंशन से कुछ चीज़ें छोड़ते हैं, स्पेशली अपने घर को या फिर शहर को, तो बहुत सारी चीज़ें पीछे छूट जाती हैं फॉर ऑब्वियस रीजन, राइट। फिर एक नई चीज़ हमारी ज़िंदगी में आती है, एक नई ज़िंदगी, नए तजुर्बे आते हैं और फिर उसको लेकर हम आगे बढ़ते हैं। पर जब हम उस नई चीज़ में भी खुश नहीं रहते ना, तो उस पुराने वाले को याद करते रहते हैं और फिर ये सोचते रहते हैं कि यार पुराना वाला अच्छा था। पर जब पीछे देखते हो तो पता चलता है कि पुराने वाले में भी तुम खुश नहीं थे। तो करना क्या चाहते हो? वही बात सुनाता हूं कैसे। बिछड़कर गांव से ये तजुर्बा भी हुआ, बिछड़कर गांव से ये तजुर्बा भी हुआ कि ऊंची इमारतों ने मुझसे मेरा सूरज छीन लिया। ऊंची इमारतों ने मुझसे मेरा सूरज छीन लिया। बिछड़कर गांव से ये तजुर्बा भी हुआ। पर जनाब एक बात बताइए, जब आप गांव में थे तब इस सूरज से तो आप खुश थे, पर बाकी सारी जो अगवड़े थी, मतलब जो नॉट सो सगवड़े, यानी कि जो प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस थी आपकी जिंदगी की, उससे आप खुश नहीं थे। पर आप बेटर अपॉर्चुनिटीज को पाने के लिए पहुंचे बड़े शहर में, जहां पे ऊंची ऊंची इमारतें हैं, जहां पे सूरज देरी से उगता है या फिर उगता जल्दी है पर दिखता लेट है ना। तो आपको अब परेशानी होने लगी है कि यार सूरज चला गया। अरे पर आपको कुछ और भी तो मिल रहा है सामने। जिंदगी की बेटर अपॉर्चुनिटीज का भी तो सूरज मिल रहा है, उसका भी विटामिन डी, विटामिन एम तो लो, पर वो लेना नहीं है। और अगर ऐसा ही है तो एक काम करो, वही ऊंची इमारतों पे पहुंच जाओ जहां से सूरज दिखता है। तो उतना हार्डवर्क भी तो करना पड़ेगा। अगर उस पुराने वाले को अपनी जिंदगी में वहीं पकड़ा के रखना है तो उतना हार्डवर्क तो चाहिए होगा ना, वरना उसको जाने दो और जो ना मिल रहा है उसको सराहो। सिंपल। यू कांट बी एवरीवेयर। और अगर एवरीवेयर रहना है तो उतना अपने आप को बिल्ड करना पड़ेगा, है ना। तो रोना बंद करो और अपने आप को आगे बढ़ाना शुरू करो, क्योंकि हर चीज में कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी है और हर चीज में नेगेटिविटी है। आप लेना क्या चाहते हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, ठीक है। इस बात को लिखा था हर्षवर्धन तिवारी जी ने। वैसे इस बात से मुझे याद आया कि अगर आप भी ऐसा कुछ लिखते हैं और आप चाहते हैं कि यहाँ पे फीचर हो तो ज़रूर से मुझे बताइएगा। आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं या फिर मुझे ईमेल कर सकते हैं या फिर यूट्यूब के वीडियो में कमेंट कर सकते हैं कि हाँ भाई ये मैंने लिखा है या फिर ऐसा मैंने कहीं पे पढ़ा था। तो जिस किसी का भी हो उनका नाम लिख के मुझे ज़रूर से बताइएगा, वो बात मैं यहाँ पे ज़रूर से फीचर करूँगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पता है हम में से ज़्यादातर लोगों को क्या चाहिए? प्यार। हम में से ज़्यादातर लोगों को वो प्यार चाहिए, वो अटेंशन चाहिए, वो केयर चाहिए कि जिसकी वजह से हम अकेले फील ना करें। हमें इग्नोर्ड फील करना अच्छा नहीं लगता। तो इसलिए हम ऐसा चाहते हैं कि अगर हमारा हाल कोई पूछ ले तो बस वही
हर मर्ज की दवा है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा मूड ठीक नहीं है और वो इमोशनली हमें हर्ट करता है ना। अब इसमें मैं प्रैक्टिकलिटी नहीं लाऊंगा, क्योंकि ये बात जो आगे मैं कहने वाला हूँ वो उसी के आसपास है। तो चलिए वही आपको सुनाते हैं। तो इसको लिखा है शकील आजमी जी ने। मैं उसके छूने से अच्छा हुआ बताता किसे, मैं उसके छूने से अच्छा हुआ बताता किसे। सभी ने पूछा था मुझसे दवा के बारे में, सभी ने पूछा था मुझसे दवा के बारे में, मैं उसके छूने से अच्छा हुआ था बताता कैसे। वैसे साइंटिफिकली भी देखा जाए तो जब आप किसी प्यारे इंसान से गले मिलते हो या फिर हाथ मिलाते हो या फिर यू कडल, देयर आर लॉट ऑफ हैप्पी हॉर्मोन्स के जो रिलीज होते हैं और जो कहीं ना कहीं आपको इमोशनली हील करते हैं, राइट। तो किसी के सिर्फ पूछने से अगर ये फर्क पड़ता है तो ज़रा सोचो कि छूने से तो क्या ही हो जाता है। तो तकरीबन 8 से 9 बार झप्पियाँ देनी चाहिए इन अ डे, ऐसा कहा गया है। आपको किसी से झप्पी मिल रही है या फिर आप किसी को दे रहे हो या नहीं, वो मुझे पता नहीं है, पर ये आंकड़ा ध्यान में रखिएगा और किसी अपने को ढूंढिएगा और उसको झप्पी ज़रूर से दीजिएगा। और झप्पी का ऐसा है कि ज़्यादातर वो सिर्फ दी नहीं जाती, सामने मिल भी जाती है, अगर दिल से दिल का वैसा नाता हो तो। फिर किसी भी दवाई की उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं रहती है, अगर प्रॉब्लम बड़ा हो तो बात अलग है। पर झप्पी ना एक अलग सी दवाई है जो जिंदगी के हर दर्द की सफाई है। अगर मिल जाए तो इंसान जिंदा है, अगर ना मिले तो नजदीकियों के बावजूद भी वो मुड़ता है। झप्पी में वैसी बात है। अच्छा, आज से एक नई शुरुआत करते हैं। आप में से बहुत सारे लोग मुझे मैसेजेस भेजते हैं, ईमेल्स भेजते हैं अराउंड लफ्ज़ों के मोती, कि आपकी पर्सनल कहानी क्या है, पहली बार आपने कब सुना था, या फिर एक एपिसोड को सुनते आपको क्या ख्याल आया था, या फिर क्या सवाल का जवाब मिला था। जो भी है वो मैं शेयर करना चाहता हूँ पूरे वर्ल्ड के साथ, क्योंकि अगर वो मुझे मुस्कुराने पे मजबूर कर सकता है तो वो बहुतों को कर सकता है। सो वाई नॉट टू शेयर दैट हैप्पीनेस विद द होल वर्ल्ड, राइट। सो आज का जो पैगाम है वो आया है देवांगी की तरफ से, तो वो आपके साथ शेयर करता हूँ। Here we go. Greetings, Ajay Vashisht. Hi, Devangi. I appreciate all of your videos and podcasts. You give a reality check to my thoughts. And guess what? Every time I get an answer from you. When I'm feeling lonely in the hostel, I listen to your podcast or videos in order to relax my mind. Because your voice is really very good, like sukoon. Okay, thank you. Listening to you is Suhana Lamha of the day. I typically don't follow any advice given by others, but when it comes to you, I do. My friends also tell me that हाँ आरजे वशिष्ठ कैसे तो बद्दू मानशे, मतलब अगर आरजे वशिष्ठ कहेगा तो सब मानेगी. I want to thank you for making me a better person. And your recent podcast अंधेरा मिटता नहीं मिटाना पड़ता है has worked like a therapy to me. Many blessings and much love to you. May God grant you all the best things in life. Thank you. थैंक यू सो मच देवांगी, एंड लॉट्स ऑफ लव टू यू टू। आप अपना ऐसे ही ख्याल रखते रहे और लफ्ज़ों के मोती को ऐसे ही सुनते रहे, और जब जब आपको पसंद आता है तो हमें बताते रहे। ठीक है, ठीक है। चलिए अब वापस से डायरी की तरफ चलते हैं, वापस से मेरी और आपकी शायरी की तरफ चलते हैं। इस सफ़र का आगाज़ किया था मैंने बिंदी से, तो अंत भी बिंदी से ही करेंगे। वैसे ये बिंदी नेचुरल है, मतलब काला टीका जो खुदा ने उसके होठों के नीचे रख दिया था। ओहो हो, नज़र लग भी जाए तो भी वो इंसान दूर हो जाए, पर बारी बारी नज़र लगाने को जी करे, वैसा काला टीका। तो उसी बात के आसपास मैंने कुछ लिखा था, वही आपको सुनाता हूँ। होठों के नीचे काला टीका उतारता नज़र है, होठों के नीचे काला टीका उतारता नज़र है, दूर रखता है बुरी नज़र को, पर तेरी मुस्कान ढाती कहर है। दूर रखता है बुरी नजर को, पर तेरी मुस्कान ढाती कहर है। अमृत पाने को नजदीक आता रहता, पर ये दिल, अमृत पाने को नजदीक आता रहता, पर ये दिल पाता जहर है। अब तुम ही बताओ क्या करे, अब तुम ही बताओ क्या करे, दूर रह के मरे या फिर नजदीक आके मरे। दूर रह के मरे या फिर नजदीक आके मरे, होठों के नीचे काला टीका उतारता नजर है, पर ये दूरियों का आलम ढाता हम पे कहर है। क्या करे, दूर रह के मरे या फिर नजदीक आके मरे।
ऑलराइट, दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। आज का पॉडकास्ट बस यहीं तक। आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा, हैशटैग रिलेटेबल लगा होगा। अगर लगा है तो मुझे ज़रूर से बताइएगा। अगर आपकी कोई जर्नी है लफ्ज़ों के मोती को लेके, आपकी कोई कहानी है, तो वो भी मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं। ज़रूर से बताइएगा। आई वुड लव टू रीड योर स्टोरी एंड मे बी शेयर इट विद द वर्ल्ड। और उसके साथ साथ अगर आपने अभी तक हमारे पॉडकास्ट को यहाँ पे फॉलो नहीं किया है तो जल्दी से स्पॉटिफाई पे फॉलो कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशंस को ऑन कर दीजिए, ताकि आने वाले कोई भी एपिसोड्स आप मिस ना करें। इसी बात के साथ मैं चलता अपनी गली। आई विल सी यू ऑन नेक्स्ट मंडे विद अ न्यू एपिसोड। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। कीप मुस्कुराना। बाय बाय।